आदाब डॉक्टर। इवनिंग आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शो जहाँ पर हम नहायत अहम मौजू पर बातचीत करते हैं। प्रोग्राम में आपके सवाल भी शामिल होते हैं और सबसे ख़ास बात इस प्रोग्राम की ये होती है कि हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं, जो कि आपके पूछे हुए तमाम सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। आज एक दफ़ा फिर अहम तरीन मौजू इनफर्टिलिटी के ऊपर हमारी बातचीत होने वाली है। हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं आज डॉक्टर मधुरिमा तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। अगर कोई भी सवाल इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से आप डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं, आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और डॉक्टर साहिबा की मदद चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 और 0402331380। जी हाँ, डॉक्टर मधुरिमा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। डॉक्टर मधुरिमा, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल कर हमारे साथ इस वक्त आप मौजूद हैं। और आज एक दफ़ा फिर डॉक्टर बहुत ख़ास, बहुत ही सेंसिटिव इशू पर, मौजू पर हमारी बातचीत होने वाली है, इनफर्टिलिटी। डॉक्टर, सबसे पहले हम चाहते हैं तमाम देखने वालों को आप बुनियादी जो बात होती है कि इनफर्टिलिटी क्या परेशानी होती है और इसकी मेजर वजह क्या होती है, ये हमें आप बताइए। औरतों में तो ज़्यादा इरेगुलर साइकिल्स होने से इनफर्टिलिटी का डिजीज़ से गुजर रहते हैं, और जेंट्स में देखा तो किसी सिम्टम्स भी, कोई हालत जैसा डिसीज कंडीशंस जैसा कुछ भी बाहर देखता नहीं। मगर शादी होने के बाद जब बच्चे पैदा नहीं हुआ तो, प्रेगनेंसी नहीं आए तो, जब दोनों टेस्ट करते तो तभी मेंस में, जेंट्स में पता चलने का चांस होता है जब वो टेस्ट को जाते हैं। मगर लेडीज़ में तो जैसे पहले के शादी के पहले से ही हम इसका सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे इरेगुलर साइकिल्स या डिलेड, वेरी डिलेड साइकिल्स, 2 to 3 months डिलेड, 4 months डिलेड साइकिल्स, या अर्ली साइकिल्स 15 to 20 डेज में साइकिल आना, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आना। ऐसे माहवारी का चेंजेस देखने से, ये जब होम्योपैथी का ट्रीटमेंट से इलाज हुआ तो नॉर्मली नेचुरली और हार्मोन इम्बैलेंस से वो ठीक हो सकता है रेगुलर साइकिल्स। वैसे से शादी के बाद भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम से गुजरते नहीं। ओके डॉक्टर, आपने जो बात की इरेगुलर साइकिल के बारे में या डिलेड साइकिल के बारे में, बहुत आम प्रॉब्लम ये देखी गई है ख़वातीन में। इसकी वजह क्या होती है और क्या कोई ऐसा तरीका है कि इससे बचा जा सकता है? क्या एहतियात बरती जाए कि साइकिल रेगुलर रहे? बहुत आसान से पहचान सकते हैं, और उसी के समय से इलाज लिया तो, ठीक समय में इलाज लिया तो, ठीक का इलाज लिया तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। कि जैसे इरेगुलर साइकिल्स मतलब जब औरतों में 28 to 30 डेज साइकिल आता है, उनका एग ओवुलेशन, एग रिलीज होना, ये सब कुछ ठीक ठाक से हो जाता है बॉडी में। जब ये इसका बॉडी में, इनके बॉडी में जब हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है, उसी के कारण से ये इरेगुलर साइकिल्स बाहर का दिखता है। इसी का कारण जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उसमें से जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो ठीक करने के लिए होम्योपैथी एक अच्छा ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जैसे ये हार्मोन इम्बैलेंस जब ग्लैंड्स का सेक्रेशंस में इरेगुलरिटी है, या ऊंचा या नीचा दिखना, ये सब कुछ तो एक ग्लैंडुलर सेक्रेशंस को ठीक करते हैं होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से। सो इसीलिए जब अंदर से ट्रीटमेंट देने से हार्मोन इम्बैलेंस, बैलेंस तक कंडीशंस, रेगुलर नॉर्मल लेवल्स तक आ जाते हैं बॉडी में सेक्रेशंस आने के बाद, तभी नॉर्मल रेगुलर साइकिल्स पे आ सकते हैं, और नेचुरली ओवुलेशन विदाउट एनी हार्मोनल इंजेक्शंस लाइक दैट। सो हार्मोन इंजेक्शंस के बिना नेचुरली रेगुलर साइकिल्स के साथ एग्स भी रिलीज हो जाते हैं। बेहतर। डॉक्टर मधुरिमा, हम प्रोग्राम में कॉल्स भी शामिल करते हैं। हमारे साथ लाइन पर पहले कॉलर हैं, देखते हैं इनका सवाल क्या है। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हमारे साथ हैं लाइन पर इस वक्त कॉलर। क्या थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कॉलर को अपना सवाल कहने में। मीनवाइल डॉक्टर मधुरिमा, हम एक ईमेल के हवाले से आप तक सवाल पूछते हैं। शिवानी ने हमें पुणे से याद किया है और ये कहती है कि इनकी बहन को मिसकैरेज हुआ है। 2 months की उनकी प्रेगनेंसी थी और उन्हें अभी मिसकैरेज हो गया है। वो जानना चाहती है कि इसकी वजह क्या हो सकती है, नेक्स्ट वो कंसीव करने के लिए कब ट्राई करें, और अब अगली बार उन्होंने क्या एहतियात बरतनी है कि ऐसी कुछ परेशानी हो। कारण तो ज्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इन्फेक्शंस होने से ये एक आम वजह ये रहती है। हाँ जी, क्योंकि जब इन्फेक्शंस का कोई सूचन या दिखना जरूरत नहीं होता है, मगर ब्लड में जो इंजेक्शंस होता है, इन्फेक्शंस होता है, वो इन्फेक्शंस वायरल इन्फेक्शंस बोलते हैं, या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शंस रहने से एग का क्वालिटी कम हो जाता है, या एग आने का वक्त या
देर से आना है, सब कुछ हो जाता है। इसीलिए एग का जब क्वालिटी बहुत कम हो जाता है, इसी की वजह से जब वो एग से फीटस डेवलपमेंट हो जाता है, उसका वो फीटस का कुछ अच्छा डेवलपमेंट नहीं दिखता, अनडेवलपमेंट या हार्ट फीटल हार्ट बीट नहीं दिखना, ये सब कुछ हो जाता है। इसीलिए मिसकैरेज कर देते हैं या मिसकैरेज हो सकता है एबॉर्शंस। तो इसी की वजह से तभी उसके बाद में जब मिसकैरेज होता है किसी औरत में, एक कारण टी करने के बाद ही अगला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, वो भी नेचुरली विदाउट एनी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक लेने से तभी उसी समय में बहुत नीचा दिखता इन्फेक्शंस का लेवल्स, मगर उसके बाद जब 1 और 2 मंथ्स देखा तो उसके बाद फिर से ज्यादा हो जाता है और फिर से एबॉर्शंस होने का चांस भी होता है। इसीलिए एक बार होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया तो इनका जो कारण होता है वो सब कुछ कम हो जाते हैं और उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी आने के बाद भी एबॉर्शंस होने का चांस नहीं होता है। बिल्कुल। डॉक्टर मधुरिमा हमारे साथ लाइन पर कॉलर हैं, हम इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनका सवाल सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। आपका हम नाम जान सकते हैं? मैं शोभा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी शोभा, प्लीज अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मैम डॉक्टर, मुझे ये पूछना था कि मेरे को ना मेरे अबॉर्शन करवाने के बाद मेरे को पीरियड्स बहुत कम होने लग गया है। एक दिन होता है, मतलब पहले 5 दिन होता था, अब 1 दिन हो गया है, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, घबराहट बेचैनी होती है, हाथ पैर से पसीना छूटने लग जाता है। काफी ट्रीटमेंट करवाया पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, पीरियड्स आ ही नहीं रहा, क्लियर हो ही नहीं रहा पीरियड। जी जी, बेहतर। शोभना, आपकी उम्र क्या है? 32 ईयर्स। 32 साल आपकी उम्र है। तो शोभना, अबॉर्शन का आपने जिक्र किया है, अबॉर्शन की क्या वजह, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, टेस्ट करवाया आपने, क्या वजह अबॉर्शन की रही? नहीं, अबॉर्शन तो ऐसी मतलब उस टाइम मैं बेबी चाह नहीं रही थी, मैंने 2 बेबी हैं, उसके बीच में कंसीव हो गया था मुझे। जी जी जी। तो मैंने बीच में 2 अबॉर्शन करवाए थे, तब से मेरे पीरियड क्लियर होता ही नहीं है बिल्कुल। जरूर। और वाइट डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा आता है। अबॉर्शन का कुछ कारण पता चला है अभी तक? कोई डॉक्टर बताया अभी तक? शोभना हमारे साथ लाइन पर हैं आप? हेलो, हाँ जी। जी, डॉक्टर पूछ रही है कि आपने कुछ और टेस्ट करवाए हैं, जो मेंसेस इरेगुलर है, जो आपके साइकिल रेगुलर नहीं है, या अबॉर्शन जो हुआ है उसका रीजंस पूछना चाह रही है कि क्या रिपोर्ट्स कहती हैं? अबॉर्शन का रीजन कुछ नहीं है, मैं उस टाइम बेबी चाह नहीं रही थी, 1 मंथ का मैंने खुद ही क्लियर करवाया था डॉक्टर से। अच्छा। बस उसके बाद से पीरियड्स के प्रॉब्लम देखा था। उसके बाद से इनकी साइकिल इरेगुलर हो गई है। ये जानना चाह रही हैं कि कैसे साइकिल रेगुलर हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है। शोभना, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ज़रूर आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। हम एक और कॉलर का सवाल ले लेते हैं। कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, मैं रानो नाम आप बोल रही हूँ। क्या नाम बताया? मैं रानो पटेल, गुजरात से। रानो जी, क्या सवाल है? रानो, मेरी एज 28 है और मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरा एक 7 साल का बेटा है जो शादी के 7 साल के बाद हुआ है। और मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम है। मेरे पीरियड्स मुझे बहुत लेट होते हैं, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, कोई टाइमिंग ही नहीं है और नहीं के जैसे ही होता है। तो अभी मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, अभी हाल ही में एक जगह इलाज चल रहा है मेरा, वहाँ पर मेड बाय टैबलेट हार्मोन्स की कमी का बताया मुझे। मेड बाय 500 ये दवाई करनी है। ये मुझे ये पता करना था कि इस दवाई से हार्मोन्स की कमी जो मेरे अंदर है वो पूरी हो जाएगी और रेगुलर हो जाएंगे पीरियड। ओके। और ये टैबलेट लेने के बीच में क्या प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं? टैबलेट चालू रहने में ही आप रानो कंसीव भी करना चाहती हैं दोबारा? यस मैम। ओके, यस। कुछ आपका जो टैबलेट ले रहे हैं उसके वो टैबलेट लेने के वक्त में आपको रेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं, माहवारी ठीक से हो रहे हैं? हाँ, ये टैबलेट वो बंद करके 1 महीने या 2 महीने बंद करके देखी थी आपने फिर से? हाँ, मैंने ये काफी बार ऐसा किया है। बंद करने के बाद मैं 2 महीना 3 महीना होता है, फिर वापस से वैसे ही हो जाता है, वही प्रॉब्लम। ओके जी। ये जो डॉक्टर ने बोला जब तक कंसीव नहीं होता है ये टैबलेट चालू रखना है। ओके जी। और एक क्वेश्चन है, और आपका 7 साल में कोई एबॉर्शन जैसा हुई थी क्या? नो मैम, नो, कुछ नहीं। वो भी ऐसे पीरियड्स नहीं आने की वजह से ही नहीं था, पीरियड्स टैबलेट लेने के बाद में ही ये रेगुलर की तभी कंसीव किया था। प्रोग्राम में हम आपके कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 या फिर 040-233-13820। इनफर्टिलिटी हमारा उन्वान है। हम प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे, अगर इजाज़त हो, और लाइन पर एक और कॉलर है, हम इनके सवाल को लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
बहुत दूर से आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा तेज़ अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम स्वाति शिंदे बोल रही हूँ, मैं नासिक से। स्वाति हमारे साथ है नासिक से। स्वाति, क्या सवाल है? मेरा इनफर्टिलिटी बारे में सवाल है। मेरी शादी को 7 साल हुए हैं मैडम। मेरे को ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम था। उसकी टैबलेट मैंने लिए 10 मंथ। अभी मैंने आईवीएफ किया है जी। एक एम्ब्रियो तैयार था, वो ट्रांसफर किया है। एक एम्ब्रियो में कितना सक्सेस रेट है? और मेरी एक ओरी काम भी नहीं करती है। एक ओरी में फॉलिकल्स तैयार भी नहीं होते। वो ओरी में फॉलिकल्स तैयार होने के लिए क्या करना चाहिए? और प्रेगनेंसी सक्सेस होने के लिए क्या करूँ मैं? बिल्कुल स्वाति, आपकी मदद की जाएगी। आपकी उम्र क्या है स्वाति? मैं 28 साल की है। 20? हाँ, 28। अच्छा, 28 साल की आपकी उम्र है। स्वाति, आपकी साइकिल रेगुलर है? साइकिल बिल्कुल रेगुलर है। हाँ। अभी 10 दिन हो गए आईवीएफ करके। जी जी, ओके, बेहतर। आपको आईवीएफ करने के लिए कारण क्या क्या बोला था डॉक्टर से? एक ट्यूबरकुलोसिस एक कारण था, इसीलिए 7 साल प्रेगनेंसी नहीं आई, इसीलिए डॉक्टर बोले आप आईवीएफ ही करो। वो जो कारण तो नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए 10 महीने में ट्रीटमेंट लिया था आपने। बस उसके बाद में आईवीएफ करने के लिए कुछ एग नहीं आना या एग बढ़ने का चांस नहीं है? आता था, ओनली एग आता, एक ही एग आता था, ज्यादा एग नहीं आते हैं। मेरे को कितनी इंजेक्शन लिया ना, तो एक ही एग अच्छा तैयार होता है। ओके, आपका हस्बैंड का टेस्ट हुआ था? हाँ, बिल्कुल अच्छी है उनकी टेस्ट। ओके जी, आपका माहौरी ठीक से? ओके जी। स्वाति, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर मधुरिमा, हमारे पास शोभना ने कॉल किया था, दिल्ली से इन्होंने याद किया था। ये कहती है कि इनका एक अबॉर्शन, इन्होंने अपना बच्चा अबॉर्ट करा दिया है और उसके बाद से, अबॉर्शन के बाद से इनके मेंसेस इरेगुलर हो गए हैं। साथ ही साथ ये बताती हैं बहुत लेथार्जिक और चक्कर इनको आते रहते हैं, बहुत लेथार्जिक ही फील करती है। 32 साल इनकी उम्र है और अब ये जानना चाह रही है कि किस तरह से साइकिल को रेगुलर किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके। साइकिल से रेगुलर भी हो गया और रेगुलर रिड्यूस्ड मेंसेस में मेंस्ट्रुअल फ्लो भी रिड्यूस्ड है 1 डे के लिए। सो इसका कारण तो इसका जो अबॉर्शन किया था उससे भी इन्फेक्शंस आने का चांस होता है अंदर बॉडी में। सो उससे भी ये रिड्यूस्ड ब्लीडिंग भी हो सकता है क्योंकि ये जो यूट्रस का इन्फेक्शन जो होता है वो ऊंचा बढ़ गया तो इसके साथ ही ये ब्लीडिंग में इरेगुलरिटीज हो जाता है। जो पहले 5 डेज का ब्लीडिंग होता था अभी 1 डे ब्लीडिंग है और सब कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं और एज में भी हो सकते हैं। और इसका तो सिम्टम्स जो बोल रहे चक्कर आना और पसीना आना हाथों में, ये सब कुछ तो एनीमिक कंडीशंस का इंडिकेशन है। जब एक आदमी में जब ब्लड लॉस होता है, ब्लड का HP हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो जाती है, उसी के समय पे ये सारा सिम्टम्स दिखता है। इसीलिए आप एक बार हीमोग्लोबिन का टेस्ट कीजिए और उसके लिए आप आयरन टॉनिक से सब कुछ ले सकते हैं। और होम्योपैथी का दवा लिया तो आप जो ब्लीडिंग कम हो गया इसके लिए आपको तो ये नॉर्मली विदाउट साइड इफेक्ट्स नॉर्मल बन सकते हैं। ओके, और साइकिल रेगुलर भी हो सकती है। ओके, ये मशवरा था शोभना के लिए जिन्होंने दिल्ली से कॉल किया था। दूसरी कॉल रानो की आई थी जो कहती हैं 28 साल इनकी उम्र है और 14 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। एक इनका बेटा है लेकिन उसके बाद से इनके डिलेड मेंसेस हो रहे हैं और जिसकी वजह से इन्हें कंसीव करने में भी दिक्कत आ रही है और अभी अपनी साइकिल ये भी रेगुलर करना चाहती हैं और कंसीव भी दोबारा पहले भी इसके 7 साल में इरेगुलर पीरियड्स के ही दवाई लेने के बाद एक बार प्रेगनेंसी आई थी मगर उसके बाद भी वो 6 से 7 मंथ्स में एक बार महावरी होती। अभी तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं। उन्हीं ने बोला जी मेडिसिन लेने के समय पे नॉर्मल रेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं महावरी और उसके बंद करके 2-3 महीने देखने तो फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। सो इसका जवाब तो आप ही बोल रहे हैं मैडम। जो टैबलेट्स जो हार्मोन कम हुआ था उसके लिए जो टैबलेट्स हार्मोनल टैबलेट्स ले रहे हैं आप, उससे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता आपके बॉडी में। जो इरेगुलर पीरियड्स उसका प्रॉब्लम जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाने के लिए चांस होता है ये टैबलेट्स लेने के बाद में। इसीलिए आप बिल्कुल वो टैबलेट्स बंद कीजिए। जो आयुर्वेदिक या कुछ भी हार्मोनल इंडक्शंस हार्मोनल टैबलेट्स कुछ भी लेने से इंटरनल का हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है और साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा हो सकता है और उसके बाद उसी के साइड इफेक्ट्स के साथ कंसीव भी हो नहीं पाते आप। इसलिए वो टैबलेट्स बंद कीजिए और इमीडिएट आप होम्योपैथी का इलाज लिया तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो कम हार्मोन्स है बॉडी में वो सब कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं विदाउट हार्मोनल टैबलेट्स और नो साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। सो आप एक बार नेचुरल प्रेगनेंसी भी आते हैं और फिर से आपका ये इरेगुलर पीरियड्स भी फिर से शुरू होने का चांस नहीं होता।
ओके। डॉक्टर स्वाति ने हमें नासिक से कॉल किया था। इनका सवाल ये है कि 28 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है, 7 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, लेकिन ये इनफर्टिलिटी से गुजर रही हैं। ये कहती हैं इन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस भी हो चुका था, इनकी एक ओवरी भी काम नहीं कर रही है, मेंसेस इनकी रेगुलर हैं लेकिन ओव्यूलेशन की दिक्कत होती है, और साथ ही साथ ये एक IVF भी मतलब एक दफ़ा करवा चुकी हैं। IVF तो करने के बाद अभी 10 डेज हो गए थे अभी। सो इसका तो प्रॉब्लम बोलने के लिए पहला ट्यूबरकुलोसिस तो 1 ईयर के बीच में अभी रिसेंटली आई थी ट्यूबरकुलोसिस उसके बॉडी में, मगर 7 इयर्स आफ्टर मैरिज शी हैज पास्ड 7 इयर्स। सो 7 इयर्स में एक बार भी कंसीव नहीं हुई थी। सो इसका कारण तो डॉक्टर्स अभी तक उनको पता नहीं, मगर इसका कारण तो बहुत स्ट्रॉन्ग कारण हो सकता है, होने का चांस बहुत होता है, क्योंकि मेंसेस रेगुलर है मगर एक ओवरी नहीं काम कर रहे। ये सब कुछ तो आपका बेसिक प्रॉब्लम है। इसके साथ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन आया था बॉडी में। सो इसके साथ ये जो इन्फेक्शन आया था और पहला का जो आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम अभी तक पता नहीं, वो सब कुछ देखना है आपके बॉडी में। इसीलिए आप IVF का चांसेस तो हम बता सकते नहीं, क्योंकि आपका जो पहले से 7 ईयर से प्रॉब्लम जो अभी तक पता नहीं चला, सो अब IVF से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाना और प्रेगनेंसी आगे बढ़ने के लिए चांस तो कोई भी वो IVF डॉक्टर्स भी बता नहीं सकते। इसीलिए आप जो IVF करे थे अभी, उसके बाद जब अबॉर्शंस हुई थी तो आप एक बार ये सब कुछ ट्रीटमेंट बंद करके होम्योपैथी का इलाज लीजिए, और पहला आपका कारण जो है वो पता चलने के लिए पहला इन्वेस्टिगेशंस कंपलसरी करना है आपके साइड से और हस्बैंड का साइड से भी। जाहिर है। लाइन पर हमारे साथ एक और कॉलर है, हम इनके सवाल सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। लाइन इनकी कट हो गई है। अच्छा, आप डॉक्टर, जाहिर है कि अगर हमारी साइकिल रेगुलर है तो अगर ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो तब भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। आपसे ज़रूर हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। हम इजाज़त हो तो कॉलर को पहले हम ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। कौन है हमारे साथ? मैं रुबीना बोल रही हूँ कश्मीर से। रुबीना, क्या सवाल है आपका? कश्मीर से। कश्मीर से रुबीना हमारे साथ है। रुबीना, क्या सवाल है? मेरे शादी को हुए 9 महीने। कितना अरसा हुआ है शादी को? 8 महीने हुए। 8 महीने? हाँ। ओके। फिर? अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। अभी तक कंसीव नहीं कर पाई? 8 महीने हुए हैं और आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, ये आपका सवाल है? हाँ। तो कुछ रुबीना टेस्ट करवाए? नहीं, कोई टेस्ट नहीं करवाए। आपकी मेंसेस रेगुलर है? हाँ, रेगुलर हो रही है। ओके। और ओव्यूलेशन ठीक है? सब कुछ ठीक है? हाँ, हो रहे हैं। अच्छा, हस्बैंड का कोई टेस्ट करवाया? नहीं, कोई अभी नहीं गई डॉक्टर। ओके। रुबीना से आप कुछ और पूछना चाहेंगे? रुबीना, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बनी रहिएगा, ज़रूर सवाल का जवाब दिया जाएगा, डॉक्टर ज़रूर आपकी मदद करेंगी। थैंक यू फॉर द कॉल। नेक्स्ट लाइन पर कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी, मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ। मेरी शादी को क्या सवाल है? आप अपना नाम बता सकती? जी, मेरा नाम शाइस्ता है। जी शाइस्ता, सवाल पूछें। जी, मेरी शादी को 2 साल हो गए और हमें बच्चा अभी तक बच्चा नहीं है। और हमने डॉक्टर को भी दिखाया। उन्होंने हमें दवाई दी, मेरे हस्बैंड को 3 महीने की, मुझे भी 3 महीने की। और शाइस्ता, क्या किस बात की दवा दी? जी, उन्होंने टेस्ट लिया हमारे, उन्होंने बोला टेस्ट ठीक है हस्बैंड के भी और मेरे भी, लेकिन दवाई खाने के बाद अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं। ओके। डॉक्टर, अभी तक आपको कारण नहीं है मगर दवाई दे रहे हैं? कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो भी टेस्ट लिया हमारे, उन्होंने बोला कि टेस्ट ठीक है, टेस्ट नॉर्मल। तो आप दवाई क्यों ले रहे हैं अभी आप दोनों? शाइस्ता, कुछ आपने डॉक्टर से पीरियड्स भी रेगुलर है। पीरियड्स रेगुलर है? ओके। बस शाइस्ता हैं आप लाइन पर हमारे साथ? जी, तो शाइस्ता आपके ओके मेंसेस आपने कहा इरेगुलर है और हस्बैंड के टेस्ट करवाए, स्पर्म्स एनालिसिस रेगुलर? एक मिनट में, आपके और आपके पति जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी नहीं, डॉक्टर को हमने तो दवाई अभी आप क्यों ले रहे हैं? बुलाया तब भी उन्होंने यही बोला कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को, लेकिन तो किसके लिए दवाइयाँ दे रहे हैं? ये कुछ नहीं पता, ये नहीं बता रहे कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ दवाइयाँ दे रहे हैं 2 महीने की। बिना प्रॉब्लम आप दवाई क्यों ले रहे हैं? हमारे ख्याल से मैम आप इनको यही कहिए कि डॉक्टर से पूछें
किस बात की दवा ले रहे हैं, और फिर ज़रूर हमें वापस कॉल करें, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। शाइस्ता श्रीनगर से आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ आप शामिल हैं जी हाँ प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। डॉक्टर मधुरिमा हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद है। इनफर्टिलिटी मौजू पर हमारी यहाँ बातचीत हो रही है। अगर आपका भी कोई सवाल है इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से और आप डॉक्टर से मदद चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं 040233133380 और 0402331380। डॉक्टर मधुरिमा, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास रुबीना ने कॉल किया था। ये कहती हैं 8 महीने इनकी शादी को हो चुके हैं और अभी तक ये कंसीव नहीं कर पाई हैं। बहुत ज़्यादा एंग्शियस ये लग रही थी, तो इनकी प्लीज़ मदद कीजिए और क्या कहेंगी इनको आप? जस्ट 8 months passed आफ्टर मैरिज, सो शादी 8 महीने में प्रेगनेंसी नहीं आया तो भी टेंशन लेने का कुछ बात नहीं है यहाँ, क्योंकि 1.5 साल तक आप वेट कर सकते हैं। 1.5 year तक आप नेचुरली कंसीव होने के लिए ट्राई कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आए तो पहला आपकी साइड से और आपकी हस्बैंड की साइड से पहले इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद कुछ पता चला तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना है। नहीं पता चला तो आप नॉर्मली कंसीव होने के लिए ट्राई कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम के बिना अभी 8 महीने तो कुछ ज़्यादा वक्त नहीं निकला, तो इसलिए टेंशन मत लेना और 1.5 year तक आप नेचुरली कंसीव होने के लिए नेचुरली ट्राई करना बस। इनके मेंसेस भी रेगुलर हैं, तो इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है। बस थोड़ा इन्होंने सब्र रखना है, इंशाल्लाह ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। शाइस्ता ने श्रीनगर से कॉल किया और डॉक्टर आपने इनके सवाल को सुना भी था। ये कहती हैं कि ये चेकअप्स के लिए गई, सारे रिपोर्ट्स इनकी पॉजिटिव आई हैं, लेकिन इनके डॉक्टर जैसे ये कंसल्ट कर रही हैं किसी दवाई का वो लोग इलाज कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं व्हाट इज़ रॉन्ग। ये आपसे मदद चाहती हैं कि क्या करेंगे, ये क्यों नहीं कंसीव कर पा रही हैं और कैसे? अभी तक तो कुछ कारण नहीं निकला अभी तक, इसके साइड से और या हस्बैंड के साइड से भी नॉर्मल है। सो इसीलिए नॉर्मल जब बोलते डॉक्टर्स, उसके बाद दवाई लेना बिल्कुल ठीक नहीं है आपके बॉडी में, क्योंकि बिना कुछ प्रॉब्लम के बाद आप जो दवाई लेते हैं कंसीव होने के लिए टेंशन में भी, उसके असर बहुत होता है बॉडी में। इसीलिए साइड इफेक्ट्स लेने से कंसीव होने का चांस भी कम हो जाता है। इसीलिए आप ये दवाई बिल्कुल बंद कर सकते हैं अभी, और फिर से आप एक बार और एक डॉक्टर को मिल लें, या आप हमारा डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक में भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो पहला इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद ही कुछ प्रॉब्लम निकला तो उसके लिए ट्रीटमेंट लिया तो आपका प्रॉब्लम भी कम हो जाता है और नेचुरली प्रेगनेंसी भी आ सकती है। ओके, लाइन पर एक और हमारे साथ कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? हेलो, गुड इवनिंग, हमें आप सुन पा रही हैं? आपका क्या नाम है? हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? कौन है हमारे साथ? क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, 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 हमारी आवाज शायद नहीं आ पा रही है कॉलर। हम श्रीनगर से हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? हमीदा नाम है। हमीदा नाम है। क्या सवाल है? जल्दी से टीवी का वॉल्यूम म्यूट करें, जिससे कि आप अपना सवाल डॉक्टर साहिबा तक पहुंचा सके और उनसे मदद ले सके। मेरा सवाल है कि मुझे 19 मंथ्स हुए शादी को। 19 मंथ्स हुए शादी को जी। 19 मंथ मेरी शादी को हुए, तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। मेरे इरेगुलर पीरियड। हाँ, जल्दी से टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट करें, आपका सवाल वरना अधूरा रह जाएगा। टीवी का वॉल्यूम म्यूट करें पहले। और तमाम देखने वालों से हमारी ये गुजारिश है, किसी भी लाइव शो में अगर आप कॉल करें जरूर टीवी का वॉल्यूम म्यूट करें। इरेगुलर मेरे पीरियड्स आ रहे हैं। मेंसेस आपके रेगुलर हैं? आपका वेट ज्यादा हुआ है, तो मैंने फिर दोनों टाइम का जो अपना डाइट है सब कुछ बंद किया। तो फिर उसके बाद मुझे 3 मंथ के बाद पीरियड्स आए। अच्छा, फिर अभी 17 जनवरी को मेरे पीरियड्स आए। अब अभी तक दूसरी बार पीरियड्स मेरे नहीं आए। तो मैंने टेस्ट्स भी किए, ये भी किए, अल्ट्रासाउंड भी की। वहां से मुझे जब वो फॉलिक्यूल्स है वो मिलते नहीं है उनको, कभी छोटे मिलते हैं कभी कुछ। यही मेरी प्रॉब्लम है। ओके, हमारे साथ आप बनी रहिएगा। डॉक्टर आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, उनका जवाब दीजिएगा। आप क्या पूछना चाहेंगे इनसे? अभी तक कंसीव नहीं हुई ना अभी तक? हेलो हेलो, जी हाँ, ये कह रही है 19 महीने हो चुके हैं इनकी शादी को, और ये कहती है इनके मेंसेस एक तरह से इरेगुलर ही हैं, ये कंसीव करना चाह रही हैं। हेलो, अभी कंसीव नहीं हुआ। ओके जी, शुक्रिया आपने कॉल किया, और जितना आप इंफॉर्मेशन दे चुकी हैं उसी के बेसिस पर जितना हो सकेगा हमारी डॉक्टर ज़रूर आपकी मदद करेंगी। क्या हमारे साथ एक और कॉलर हैं? चलिए हम इनकी कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रेहाना बोल रही हूँ दिल्ली से।
रिहाना दिल्ली से। जी रिहाना, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर से? जी मुझे ये पूछना है कि मेरी एक बेटी है, उसकी एज 22 इयर्स ओल्ड है और उसको रेगुलर पीरियड्स नहीं है और कभी कभी बहुत डिले हो जाता है, कभी कभी उसके ये पीरियड्स डिले हो जाते हैं 3-3, 4-4 महीना और कई बार उसको अल्ट्रासाउंड कराया है जिसमें उसको पॉलिसिस्टिक ओवरीज बताया गया है और कंटिन्यूशन में अगर डॉक्टर को कई बार ट्रीटमेंट मैंने कराया है और जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है तब तक तो वो उसको पीरियड्स आते हैं और उसके बाद अगर उस ट्रीटमेंट को रोक दिया जाए फिर पीरियड्स डिले होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगी, डॉक्टर साहब इसका ऐसा कोई परमानेंट ट्रीटमेंट हो कि जिसको ट्रीटमेंट कराने के बाद ये बीमारी उसकी दूर हो सके? बिल्कुल रिहाना, आपकी जरूर मदद की जाएगी। कुछ आप पूछना चाहेंगे इनसे? रिहाना बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, जरूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। पहला सवाल हम रिहाना ही का चलिए ले लेते हैं, जिन्होंने अभी हमें दिल्ली से कॉल किया। ये अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद थी, 22 साल उनकी उम्र है और कहती हैं उनके मेंसेस इरेगुलर हैं, अल्ट्रासाउंड ने बताया है कि उन्हें PCOD है। वो चाहती हैं जल्द से जल्द उनका इलाज हो और उनकी बेटी इससे परेशानी से बाहर निकले। आप जो अभी दवाई ले रहे हैं उसके साथ जो रेगुलर पीरियड्स आ रहे हो आपकी बेटी के लिए, बेटी में, सो वो दवाइयाँ बिल्कुल हार्मोनल का ट्रीटमेंट है। सो इसीलिए जब हार्मोन का ट्रीटमेंट लेते हैं, हार्मोन टैबलेट्स लेते हैं, उस समय पीरियड्स रेगुलर आते हैं किसी औरत में, मगर वो बंद करने के बाद फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो इरेगुलर पीरियड्स आप पहले गुजर रहे थे। सो इसीलिए आप वो ट्रीटमेंट्स, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स बिल्कुल लेना मत। और आपका बेटी के लिए फिर परमानेंट सॉल्यूशन आप होम्योपैथी से इलाज लेने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस आपके बेटी के अंदर है वो हार्मोनल इम्बैलेंस नॉर्मली मेडिसिन से, नॉर्मल होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं और फिर से वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होने का चांस नहीं होता है। और शादी के बाद में, जब अभी 22 ईयर्स है, बाद में शादी हुई तो भी उनका कोई इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी गुजरने का चांस नहीं होता है। ओके। एक और हमारे साथ श्रीनगर से कॉलर जुड़ी थी। डॉक्टर, आपने उनका सवाल सुना था। वो कहती हैं 19 महीने शादी को हो चुके हैं, मेंसेस साइकिल उनकी इरेगुलर है, साथ ही साथ वो बता रही थी कि वजन बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया है, वो कंसीव करना चाहती हैं। उसके प्रॉब्लम तो पहला इरेगुलर साइकिल्स है और अभी पता चला था, जान में एक बार वहाँ आई थी, उसके बाद पता चला था फॉलिकल्स कभी मिलते नहीं, फॉलिकल्स आते नहीं, फॉलिकल्स इरेगुलर इन डेवलपमेंट या फॉलिकल्स एब्सेंस, फॉलिकल डेवलपमेंट। सो ये सब कुछ तो हार्मोन इम्बैलेंस का साथ होता है। आपका जो पीरियड्स इरेगुलर है या डिलेड पीरियड्स या अर्ली पीरियड्स है, सब कुछ, या फॉलिकल डेवलप होने के लिए भी सब कुछ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जो हार्मोन बॉडी के अंदर सेक्रेट होना है नॉर्मली ठीक ठाक से, वो नहीं हुआ तो उसी के साथ इरेगुलर कंडीशंस में ये जो पीरियड्स इरेगुलरिटी या एग फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होना, ये सब कुछ देखता है। सो अभी आप एक बार होम्योपैथी का इलाज लिया तो आपका जो अंदर का हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं और उसके साथ आपका नेचुरल कंसीव होने के भी चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं नेचुरली। ओके डॉक्टर बदरुमा, ये तो सारी फीमेल्स की प्रॉब्लम्स रही हैं, ख़वातीन जिन परेशानियों से गुजरती हैं और जिसकी वजह से अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस होते हैं या फिर इनफर्टिलिटी परेशानी से गुजरती हैं। थोड़ा सा मेल्स की जो वजहें होती हैं इनफर्टिलिटी की, उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए और थोड़ा सा तफसील से बताइए। जेंट्स में तो अभी मैंने इनफर्टिलिटी के कारण देख सकते हैं, शादी के बाद जो प्रेगनेंसी नहीं आए तो पत्नी को, जब हस्बैंड का टेस्ट हुआ तो सेमेन एनालिसिस बोलते हैं, वो सेमेन टेस्ट में ही उनका कुछ प्रॉब्लम है या नहीं पता चलने का चांस होता है। सो इसका कारण या स्पर्म्स लो लेवल ऑफ स्पर्म काउंट या इमेच्योर स्पर्म्स निकलना, ये सब कुछ तो इरेगुलर स्पर्म्स, इरेगुलर मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, ये सब कुछ का कारण हो। बॉडी के अंदर हार्मोन्स का चांस भी, हार्मोन का इम्बैलेंस चांस भी हो सकता है और टेस्टिकुलर डेवलपमेंट्स का इरेगुलरिटीज भी हो सकती है। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट में कुछ इधर उधर हुआ तो सो उसका भी कारण हो सकते हैं। और पाथवे का ऑब्स्ट्रक्शन जब हुआ तो भी जीरो काउंट देख सकते हैं जेंट्स में, सो इसी का कारण होता है। और एक कारण देखने के बाद उनका कुछ इलाज लिया तो बाहर में तो कुछ होम्योपैथी के अलावा किसी ट्रीटमेंट में जेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसीलिए होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया तो नेचुरली स्पर्म काउंट इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा केसेस हमने 90% के अबो से ही सक्सेस दिखा था हमारे drchaitanya.com के वेबसाइट में भी हम मिलजुल है, मुमकिन है ये। इजाजत हो, एक और हमारे साथ कॉलर है, इनका सवाल सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ। श्रीनगर से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समी। नाम क्या है? समी। समी, प्लीज सवाल पूछें समी। जी 1.5 साल हो गया शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब से रब्ता भी किया, टेस्ट सब नॉर्मल आ गए। ओके सभी, हमें अपनी उम्र बताइए आप। 24। ओके सभी, डॉक्टर ज़रूर आपकी मदद करेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिटेल्स हमें आप पहले दे दीजिए। आपके मेंसेस रेगुलर हैं? जी मेंसेस रेगुलर, मेंसेस में थोड़ी पेन होती है। ओके
रेगुलर है लेकिन पेन तकलीफ होती है? जी, पेन बहुत ज्यादा होती है। ओके। वो डॉक्टर साहब से मैं मिली और सब टेस्ट किए, यूरिन की सब सारे सब किए, सब टेस्ट नॉर्मल आए। वो डॉक्टर साहब ने मेरे हस्बैंड को दिया ये दवाई 3 महीने के लिए, कुछ लिखा है इस पे फटिश्वर एम। ओके, उनका स्पर्म एनालिसिस कराया, कितना आया कुछ? जी, आपने अपने शौहर का स्पर्म एनालिसिस कराया, कितना फिगर आया? जी मुझे याद नहीं, लेकिन टेस्ट नॉर्मल आया। डॉक्टर ने यही दवा उसको दी, फटिश्वर एम, और मुझे दी प्लेसेंटोन 100। हाँ 10 दिनों के लिए। अच्छा, आज 10 दिन हो गए पूरा। आज मैं दवाई खत्म करूंगी। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि इसके बाद प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं। ओके, और एक क्वेश्चन है, अभी तक आपका कुछ कारण पता चला आपके साइड में? जी नहीं। क्यों? तो आप दवाई क्यों ले रहे हैं अभी? जी दवाई मैं खा रही है 10 दिनों के लिए थी। कि बिना प्रॉब्लम के बिना दवाई खा नहीं सकते? जी ये डॉक्टर साहब ने दी प्लेसेंटोन 100। ओके, बहुत शुक्रिया समी, आपने कॉल किया। इनके सवाल को आपने सुना। ये कहती हैं 24 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है, ज़ाहिर फिक्रमंद है, 1.5 साल इनकी शादी को हो चुका है। ये कहती हैं कि रेगुलर मेंसेस हैं लेकिन तकलीफ होती है मेंसेस के दौरान, और साथ ही साथ शौहर को कुछ मेडिसिन डॉक्टर ने रेकमेंड करे हैं जो वो ले रहे हैं। तो क्या आपने इनको सुनकर क्या इनकी परेशानी समझी और कैसे इलाज नहीं पता चला तो भी दवाई ले रहे हैं, तो बहुत गलत है, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के साथ दवाई लेना बहुत साइड इफेक्ट्स होता है उसके साथ। सो इसीलिए वो सब कुछ बंद कर देना अभी। और एक बार आप हमारा डॉक्टर चैतन्य क्लिनिक में कांसल्ट होने के लिए ट्राई कीजिए। पहला आपका इन्वेस्टिगेशन जो किया था और रिपोर्ट्स भी आप दिखा सकते हैं हमको। एक बार वो देखने के बाद उसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि पता चलना है प्रेगनेंसी अभी तक 1.5 साल हुई थी, प्रेगनेंसी नहीं आई, बस कारण पता चलना का बहुत इन्वेस्टिगेशन है। वो सब कुछ करने के बाद हमको कुछ पता चला तो उसके बाद ट्रीटमेंट लेने से आपको नेचुरली प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत बढ़ सकते हैं, और फिर से वो प्रॉब्लम भी गुजरने का चांस नहीं होता है बॉडी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ लाइन पर कॉलर है। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग जी, मेरा नाम है रुखसाना, मैं श्रीनगर की है, अभी खड़गपुर में हूँ, कलकत्ता खड़गपुर। ओके रुखसाना, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे शादी को 4 महीने हो गए पूरे। तो मेंसेस अच्छी तरह हो रहा था हर महीने। तो इस महीने 22 पहले महीने की 22 तारीख को मेरा पीरियड था। तो हुआ 25 तारीख को हुआ, थोड़े थोड़े से छाले आ गए थे, काले काले कलर के छाले आ गए, और खून एकदम भी नहीं। तो 2 दिन छाले रहे बस, और खून कुछ भी नहीं, 2 दिन छाले रहे और खत्म हो गया। तब से अब तक नहीं हुआ। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ इस वजह से मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी? रुखसाना, आपने कुछ टेस्ट करवाए इस चीज के, किसी और को कंसल्ट? अभी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 4 महीने हो गए। जरूर डॉक्टर मदद करेंगे। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र एज, व्हाट्स योर एज? 28। 28 आपकी उम्र है। कुछ आप और पूछना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया रुखसाना, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल रुखसाना। नाजरीन, जी हाँ, इस सवाल का हम जवाब देंगे ब्रेक के बाद। हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-13820। प्रोग्राम में हम एक कॉल शामिल करते हैं और उसके बाद इकट्ठा हम सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त कौन है? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। मैं जबीना शेख बोल रही हूँ मैडम। जी जरीना, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र धुलिया। ओके जरीना, क्या सवाल है? मैडम, मेरे को भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स है, और मुझे यानी पहले शादी से पहले से हो गया ऐसा। हाँ। और अभी 2007 में मेरी शादी हुई थी, अभी 2013 चल रहा है। और मुझे भी एक लड़का है, यानी वो भी यानी हार्मोन्स की सब मैंने इलाज कराया था ना, तो उसके बाद मुझे लड़का हुआ है। ओके। तो अभी 3.25 साल का है मैडम। तो अभी फिर से वही प्रॉब्लम है मेरा, यानी महीना रेगुलर नहीं आता। तो मुझे भी वही जानना था कि मुझे क्या इलाज करना चाहिए, नहीं दवा गोली करो तभी तक महीना आता है। ओके जरीना, आप दोबारा कंसीव भी करना चाह रही हैं? यस मैडम, मेरे को चाहिए, यानी जैसे अब मेरा लड़का हो गया, सीजर से हुआ लड़का। हाँ, तो मेरा अब लड़का 3.25 साल का हो चुका है, तो मुझे अब जैसे दूसरा बच्चे की है ख्वाहिश है आपकी, जरूर आपकी मदद की जाएगी। जरीना, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र आएंगी मैडम 28-29 साल। ओके, 28-29 साल आपकी उम्र है। कुछ पूछना चाहेंगे जरीना? क्या कौन सा इलाज कराना चाहिए, यानी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है मैडम? जरूर मदद की जाएगी जरीना। डॉक्टर साहिबा आपसे कुछ पूछ रही हैं, उनके सवाल का जवाब दें। आपके हस्बैंड से कुछ चेकअप किया था? यस मैडम, मेरे हस्बैंड का सब क्लियर है। ओके जी,
ओके जरीना, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। डॉक्टर मधुरिमा, हम रुखसाना का सवाल लेते हैं। ये कहती हैं इनकी शादी को 4 महीने हो चुके हैं और पहले इनके मेंसेस रेगुलर थे, लेकिन अभी कुछ ही महीनों से इरेगुलर स्पॉटिंग हो रही है। ये इसका इलाज चाहती हैं, आपसे मदद इलाज तो बिल्कुल हो सकता है और 2-3 महीने में इनका इलाज पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये इरेगुलर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग ये सब कुछ शादी के बाद जो शुरू हुआ था आपके बॉडी में, इसका कारण तो ज़्यादा टेंशन लेने से या स्ट्रेस लेने से हो सकती है। तो इसीलिए आप वो टेंशन या स्ट्रेस कम करने के लिए चांस सोल्यूशन कीजिए। और होम्योपैथी का इलाज लिया तो आपके आसपास में होम्योपैथी डॉक्टर हुआ तो उसके पास आप नेचुरली दवाएं लिया तो बिना साइड इफेक्ट्स के साथ आपका जो इरेगुलर स्पॉटिंग हो रहे हैं वो सब कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं और नेचुरली रेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं और उसके बाद नेचुरली कंसीव भी हो सकते हैं बिना टेंशन के साथ। ओके डॉक्टर, दूसरा सवाल जरीना का है, महाराष्ट्र से अभी इन्होंने कॉल किया था। ये कहती हैं इनको पहले हार्मोनल इम्बैलेंस था, उसका उन्होंने इलाज कराया और उसके बाद एक उनका बेटा है। अब वो दोबारा कंसीव करना चाह रही हैं, उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस दोबारा इस परेशानी से वो गुजर रही हैं। साथ ही साथ वो कहती हैं उनके मेंसेस भी, साइकिल भी इरेगुलर है। उन्होंने 28-29 साल अराउंड अपनी उम्र बताई। ये जो इरेगुलर साइकिल्स आपके बेसिक प्रॉब्लम है, पहले शादी के पहले से ही हुई थी। सो जो बेसिक प्रॉब्लम अभी बढ़ चुकी हुई थी, क्योंकि अब जो अभी तक उनका कारण के लिए कुछ ट्रीटमेंट लिया नहीं, उनका जो इलाज आपने हार्मोनल टैबलेट से लिया था उसी के समय पे आपको बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम अभी ज़्यादा दिख रहा है। तो इसलिए आप वो जो टैबलेट्स हार्मोनल का टैबलेट्स ले रहे हो वो सब कुछ बंद कर कीजिए और एक बार आप होम्योपैथी का इलाज लिया तो शुरू किया तो आपको ऐसा प्रॉब्लम फिर से नहीं आता और अभी प्रॉब्लम ठीक होने के बाद भी नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है और आपके बच्चों में भी ऐसा हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आ नहीं पाते। ओके बेहतर। डॉक्टर मधुरिमा, एक और बहुत आम सी बीमारी, बहुत सी कॉल्स, बहुत सी ईमेल्स, बहुत सी ख़वातीन पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम प्रॉब्लम से गुजरती हैं, शिकायत से, परेशानी से गुजरती हैं। इसकी वजह क्या होती है? हम क्या ऐसा करें जिससे कि हम इस बीमारी से बच सकें और साथ ही साथ होम्योपैथी में इसका क्या बेहतरीन सा इलाज है? बेशक होम्योपैथी एक परमानेंट सोल्यूशन होता है पीसीओडी की प्रॉब्लम गुजरने के औरत में, क्योंकि जो पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन नंबर ऑफ फॉलिकल्स डेवलपमेंट होता है ओवरी में, सो इसका कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। वो जो FSH, LH, E2, प्रोलैक्टिन, ये जो हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड कंडीशंस में रहते हैं बॉडी में, इसी का कारण से, इसी की वजह से वो जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज डेवलप हो जाती है और अच्छा सा एग भी नहीं आते हैं औरत में, इसीलिए वो कंसीव भी हो सकते हैं जी। सो इसके कारण को ठीक करने के लिए, अंदर से हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए होम्योपैथी का इलाज परमानेंट सोल्यूशन बोल सकते हैं और इनका इलाज परमानेंट विदाउट साइड इफेक्ट्स भी दे सकते हैं और नेचुरली साइकिल्स भी रेगुलर हो जाती है और पीसीओडी भी पूरा नेचुरल मेडिसिन से कम कर सकते हैं, ट्रीट हो सकता है। ओके, लाइन पर कॉलर है हमारे साथ, क्या सवाल है इनका? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ मैडम, मेरी शादी को 3 साल हो गए। जरूर, आपको हम सवाल सुनेंगे। हमें अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम ललिता है, मैं अजमेर से बोल रही हूँ। ललिता, अजमेर से? हाँ जी। ओके, अच्छा, खुशामदीद। ललिता, क्या सवाल है? मैडम, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो मेरा टेस्ट कराया था तो लेप्रोस्कोपी, उसके बाद बताया कि ट्यूबरकुलोसिस था यूट्रस में। तो उसका मैंने ट्रीटमेंट लिया 6 मंथ का। 6 मंथ्स का? हाँ, तो डॉक्टर्स ने उसके बाद बोला नहीं, वापस टेस्ट कराने का टीबी का, और कहा वैसे हो जाएगा कंसीव। इस बात को 2 साल हो गए। 1 महीने पहले वापस मुझे फर्टिलिटी के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आप टेस्ट वापस कराइए, तो पॉजिटिव वापस आया है टेस्ट। अब मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ टीबी का वापस। डॉक्टर ने बोला है कि IVF ही होगा, अब जब टीबी क्योर हो जाएगा उसके बाद IVF कराना पड़ेगा। तो वैसे नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती कि मैं मैम से पूछना चाहती हूँ। जरूर। और एक और बात है मैम कि मेरी HSG कराई थी इस बीच में मैंने, तो एक ट्यूब ब्लॉक आई थी। ओके, तो अगर मैं जैसे मैम से ट्रीटमेंट लेना चाहूँ, इस ट्रीटमेंट के साथ साथ तो क्या हो सकता है पॉसिबल? बिल्कुल ललिता, आपने कॉल किया है, डॉक्टर मधुरिमा जरूर आपकी मदद करेंगी। ललिता, हमें अपनी उम्र बताएं आप। 33 आपकी उम्र है और मेंसेस आपके हैं रेगुलर? ललिता? हाँ, रेगुलर है मैम। इधर आप कुछ और ललिता से हस्बैंड के साइड से आपकी चेकअप की थे अभी तक? हाँ जी, वो ठीक है मैम उनका टेस्ट। ओके, ट्यूबर ब्लॉक के अलावा कुछ प्रॉब्लम बताई तक अभी तक नहीं? ओवुलेशन स्टडी भी बिल्कुल ठीक था मैम। ओके ललिता, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। थोड़ा सा हमारे पास वक्त की कमी है तो थोड़ा सा मुख्तसर तरह से हम इनको जरूर जवाब देंगे। प्रॉब्लम अभी फिर से गुजर रहे हैं ना, टीबी पॉजिटिव आई थी, तो इसका इलाज तो अभी 6 मंथ्स या 9 मंथ्स ले सकते हैं, मगर उसके बाद IVF के लिए बहुत जाने का कुछ असर नहीं होता और बिल्कुल असर नहीं होता बोल सकते हैं, क्योंकि जो ट्यूबर ब्लॉक है, टीबी कम होने से ट्यूबर ब्लॉक फिर से आ जाते हैं और ब्लॉक होने के अलावा उनके प्रेगनेंसी होने का चांस नहीं होता है।
ये ट्यूबर ब्लॉक होम्योपैथी का इलाज से नेचुरली परमानेंटली क्लियर हो सकते हैं, इसलिए आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। ये टीबी एक बार देखने के बाद और रिपोर्ट्स भी एक बार हम कंसल्ट करने से वो टीबी का भी इलाज दे सकते हैं या नहीं हम भी बोल सकते हैं। ओके, और मधुरिमा आप ही बता दीजिए कि कैसे ये आपसे रब्ता कायम कर सकती है, कैसे ये आपको कॉन्टैक्ट कर सकती है? हमारे लाइट ऑनलाइन साइबर कैफे है हमारे drchaitanya.com में, एक बार उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे ब्रांचेस जो 13 ब्रांचेस है, हैदराबाद में मेन ब्रांच है, एक बार आप हमारे डिस्प्ले होने के नंबर को कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार आप रिपोर्ट्स के साथ आने के बाद आपका इलाज क्या होता है और कितने % भी हम उम्मीद रह सकते हैं, ये सब कुछ बोल सकते हैं। बिल्कुल ललिता, आप इन मैडम क्यों डॉक्टर चैतन्य क्योर क्लिनिक की डिटेल्स स्क्रॉल कर रही हैं आपके स्क्रीन पर, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकती हैं, इनसे इलाज आप करवा सकती हैं। हमारी आखिरी कॉलर आज अजमेर से ललिता थी, और ऑन दिस नोट हम डॉक्टर मधुरिमा आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के आप आई और इस खास अहम तरीन मौजू पर आपने बातचीत की। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे साथ आप शामिल रहे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।